वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध और लाल सागर संकट के बीच भारत का निर्यात सकारात्मक रहा है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई माह में भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट 9.1% बढ़ा है। भारत ने अप्रैल मई में निर्यात क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच निर्यात में इजाफा, पहली तिमाही में सकारात्मक निर्यात। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मई में निर्यात के क्षेत्र में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के बीच भारत का जो निर्यात है वो सकारात्मक रहा है। यानी तो तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं, उसके बावजूद जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि मई के बाद जून का भी आंकड़ा बेहद अच्छा रहा। खास तौर पर जो सर्विसेज सेक्टर है उसने निर्यात को बढ़ाने में मदद दी है। मई में भारत का जो बिजनेस एक्सपोर्ट है वो 9.1% बढ़ा है। तो आप मान सकते हैं कि एक्सपोर्ट का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडिकेटर है। मई में भारत का बिजनेस एक्सपोर्ट 38.13 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। और चालू वित्त वर्ष की अगर बात करें तो अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 5% से ज्यादा के आंकड़े को क्रॉस करता हुआ नजर आया। वहीं अप्रैल मई के दौरान जो निर्यात है वो 73.12 अरब डॉलर के आसपास। और निर्यात के मोर्चे से छलांग लगाना भारत की आर्थिक प्रगति के लिए बेहद जरूरी। डिजिटल इंडिया मिशन के कारण जो है वो सर्विस सेक्टर है उसमें निर्यात को बढ़ोतरी मिलती हुई नजर आ रही है। भारत में जब जीएसटी की हम बात करते हैं तो निर्यात के 800 अरब अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करने का मादा जिसका जिक्र कर रहे हैं वाणिज्य मंत्री। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी के हालात में सुधार होगा तो एफडीआई में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि एफडीआई कई हम क्षेत्रों में देखें तो भारत पहले ही अच्छे सूचकांक के साथ आगे है। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 80,519.34 और निफ्टी 24,502.15 पर बंद हुए। लगातार छठा हफ्ता था जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। आने वाले समय में बाजार की चाल कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। घरेलू स्तर पर बजट से जुड़े ऐलान, वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे और विदेशी संस्थागत निवेशकों के इनफ्लो पर निवेशकों की निगाहें होंगी। इस हफ्ते रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां नतीजे पेश करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन में जीडीपी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा इस हफ्ते आएगा। इसके साथ ही आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में मेटल सेक्टर फोकस में रह सकता है। इसके अलावा यूएस रिटेल बिक्री और जापान के माइक्रो इकोनॉमिक डेटा आदि का बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि शेयर केंद्रित एक्शन बाजार में देखने को मिल सकता है। अच्छे नतीजों के कारण आईटी सेक्टर फोकस में हो सकता है। डेट चार्ट में निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक स्तर 24,500 को तोड़ दिया है। एफआईआई, डीआईआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। हालांकि गिरावट पर खरीदारी करना ही सही फैसला होगा। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है।